लल्लन टॉप की हमारी टीम बिहार पहुंची है कोविड-19 की ज़मीनी हकीकत देखने समझने के लिए। हम फ़िलहाल दरभंगा ज़िले में हैं और यहाँ के ग्रामीण इलाकों में देख रहे हैं कि जो शुरुआती प्रारंभिक चिकित्सा का तंत्र है, जो एडिशनल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं और प्रखंड स्तरीय ये जो अस्पताल हैं, उन सब की क्या स्थिति है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। तो ये हमारे पीछे हम है कुशेश्वर स्थान इलाका है दरभंगा का, काफ़ी पिछड़ा इलाका, काफ़ी वो कहिए बाढ़ प्रभावित इलाका, जलमग्न इलाका। साल के तकरीबन 6-7 महीने ये इलाका पानी में डूबा हुआ होता है। अभी जून ख़त्म होना शुरू होगा और पानी आना शुरू होगा और तब यहाँ के जो गांव हैं वो पानी से घिर जाते हैं और तब वहाँ पर सबसे बड़ा ज़रिया जो होता है चलने का, आवागमन का, वो नाव होती है। तो नाव में ही लोग आते जाते हैं। कई लोग हैं, कई ऐसे गांव हैं जो डूब जाते हैं। 2008 जो पिछले साल के जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब भी हम कुशेश्वर स्थान आए थे और यहाँ ऊपर तटबंध पर हर साल जिनके गांव डूब जाते हैं, ऐसे सैकड़ों परिवार, सैकड़ों लोग हैं जो तटबंध के ऊपर रहते हैं। वहीं पे तंबू वंबू गाड़ के उनका ठिकाना है। तो हमने पिछली बार दिखाया था, तो ये वही इलाका है और इस इलाके की स्थिति हमने आपको बताई। ऐसे में ये घोड़सर गांव है कुशेश्वर स्थान का, बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां, बाढ़ प्रभावित जलमग्न इलाका और ये उसका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये है। और ये 2017, ये जो आपको यहाँ दिख रहा है आयुष्मान भारत, दरवाजे पे लिखा, ऊपर पेंटिंग डेंटिंग सब चमकदार, लेकिन ताला लगा हुआ है। 2017 में सरकार ने ये एक योजना के तहत कई सारी जो इमारतें थीं गांव के, जो सबसे पहले होता है वो अतिरिक्त हेल्थ केयर सेंटर होता है, वो एक पंचायत स्तर पर होता है जिसके अंतर्गत 12-13 ऐसे कुछ गांव होते हैं जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं। फिर उसके ऊपर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है। तो ये मेरे ख्याल से एडिशनल वाला जो है उप केंद्र जो होता है वो है। आप देख सकते हैं ये वहाँ पे पूरा ताला बंद है। ये ताला ये 2017 में मेरे ख्याल से इमारत बनी होगी जब कई जगहों पर पुनरुद्धार का काम हुआ। पहले किसी ज़माने में ये सेंटर्स चला करते थे, लेकिन वो बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी थी, उन पर कई वक्त से काम नहीं हुआ था, बहुत जर्जर स्थिति में थी और ज़्यादातर जगहों पर एक बहुत ही बुनियादी से भी बदतर वाला ढांचा था। एक छोटा सा एक कमरे का ऐसा कुछ वो कच्चा पक्का सा वो था, वो भी टूट गया था। तो कई जगहों पर कई सेंटर्स जो हैं उनका पुनर्निर्माण हुआ, ये इस तरीके की इमारतें खड़ी की गई, लेकिन ताला हम कई ऐसे सेंटर्स पर जा चुके हैं। दरभंगा ज़िले की ही बात करें और सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, लोग टैग करके बता रहे हैं कि उनके इलाके वो अलग अलग ज़िलों के हैं और उनके यहाँ के भी जो हेल्थ सेंटर्स हैं प्राइमरी, उनकी यही स्थिति है। तो मेरे ख्याल से ये 2017 का बना होगा जब ये पता करते हैं कि अभी ताला बंद है क्या, पहले कभी खुला था। ये 2017 में बना था। जी हाँ, बना हुआ है ऐसा ही कुछ 17, 18, 19, 20। वो तो पहले होगा 1985 में जो 2000 आपको जैसे 14 में बना है। ये वाला नया वाला जो है 2014 में 14 में बना बना था। है। अच्छा, 1985 में सबसे पहली बार आपके यहाँ का ये उप स्वास्थ्य केंद्र होगा ना? स्वास्थ्य केंद्र है। अच्छा, तो ये 1985 वाला वो पुरानी बिल्डिंग हो गई होगी। पुरानी बिल्डिंग हो गई, ध्वस्त हो गया था। तो ये 2014 में बना। अच्छा, तो अब हो गए हैं 6-7 साल। तो अभी कितना टाइम चला? ये मुश्किल से जो है 1-2 ऑपरेशन यहाँ पे जो है फैमिली प्लानिंग का हुआ, उसके बाद कुछ नहीं चला। 2014 में नई बिल्डिंग बनने के बाद नसबंदी के कुछ हुआ? बस सिर्फ नसबंदी 2 बार हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ यहाँ। मतलब ये तभी की बात है, उस समय हुआ 2014 में?
हाँ 2016-17 में जो हुआ सो 1-2 बार नसबंदी का कार्यक्रम चला, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। कार्यक्रम चला यानी बड़े स्तर पर कैंपेन चला या कैंपिंग 1-2 बस नहीं कैंपिंग करके यहाँ जो चलाया गया था। अच्छा, उसके बाद से ये बंद है। बंद आपका है। नाम क्या है? हिमांशु भूषण प्रसाद सिंह। आप यहीं पे रहते हैं? यहीं के हैं। अच्छा, घोड़सर के ही घोड़सर निवासी के हैं आप। तो यहाँ पे कभी कोई ताला वाला खोलने भी नहीं आता? कभी काल आता है, जैसे कुछ सामान यहाँ से इंस्टॉलमेंट सब हुआ ले जाने के लिए तो अपना आकर ले गया और फिर लॉक कर देता है। अच्छा, और यहाँ पे मतलब वैसे कोई नहीं आता। तो ये आपका ये वाला जो सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, इसके ऊपर कितने गांव निर्भर हैं? ये आपके जो है सो 2 एक औराही पंचायत और एक भदर पंचायत। औराही और भदर दोनों को मिला के कुल कितने गांव होंगे पंचायत? कुल जो है सो हमारे पंचायत में जो है सो ना वार्ड 13 है, 9 गांव इस पंचायत में है और भदर में जो है सो 13 गांव है। अच्छा, तो 8 और 13 गांव। हाँ। इतने गांव इस पर निर्भर हैं। निर्भर है। और आप लोग अभी चूंकि इस पे तो ताला लटका है, तो अभी आपका सबसे नजदीकी अस्पताल कौन सा है? नज़दीकी अस्पताल बिरौल में जो है आपको कैंपस में, कोर्ट कैंपस में नज़दीक में वही पड़ता है यहाँ से। नहीं तो सती घाट कुशेश्वर भी दूरी है और उसके बाद सुपौल जो है सो PSC है, वो जो है नज़दीक में बिरौल PSC जो है पड़ता है। इस पे अगर ये काम करना शुरू कर दे तो आप लोगों की ज़िंदगी में क्या बेहतर होगा? बेहतर होगा, सबको फायदा है ना। जो गरीब लोग जा नहीं सकता, अरे कुछ लोग तो चला जाता है यातायात करके, या ये उसके पास आदमी है चला जाता है, और कुछ लोग ऐसा है जिसको सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो उसको तो फायदा होगा ना। तो आप लोग कभी इसका जो बात है कि ये क्यों नहीं खुलता है, इसको लेके कभी कहीं पे बात किए थे? किसी को बोले थे? सुपरिटेंडेंट के पास भी 1-2 आवेदन दिया गया था, लेकिन वो उस पर भी ध्यान नहीं दिया। अच्छा, कितना टाइम हुआ आवेदन वगैरह दिए? 2 साल पहले दिया गया था। अब कोई ध्यान कभी उसके बाद? नहीं, उसके बाद तो कोविड-19 हो गया, लोग को यातायात निकलना ही छोड़ देता है, तो काहे के लिए इस पर अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसके बाद जो ये विधायक वगैरह का कभी दौरा होता है? विधायक जी तो हर एक बार आते हैं, साल में 2 बार 3 बार घूमने के लिए, तो लोग बोलता है, लेकिन विधायक जी अपने स्तर से कुछ करेंगे तब तो लोग तो उनको बोलेगा ना। अब बोलता है जिस पर ध्यान दीजिए, काम तो उनको करना है। विधायक का काम क्या होता है? जैसे थोड़ा अगर आप लगा ले, मास्क नहीं पहनते हैं। विधायक का काम क्या होता है? वही लपेट लीजिए भले। क्या होता है विधायक का काम? विधायक का काम है कि मतलब कि जनता का सेवा करना। आप बोलिए ना, हम वहाँ पे बात कर रहे थे तो आप बोले विधायक को अपना काम से फुर्सत मिलेगा तब ना बात सुनेगा। तो वही वो पूछ रहे हैं कि क्या है विधायक का काम? वो नहीं है विधायक का काम सुनना कि स्वास्थ्य केंद्र। हाँ है नहीं तो, लेकिन विधायक इस काम पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ध्यान देगा तब ना, वो दूसरे मतलब अपने काम से उसको फुर्सत नहीं, कभी इधर नहीं आता है घूमने के लिए, सिर्फ वोट के समय आता है, यही सब है। वोट के समय आते हैं। कोविड का क्या स्थिति है इधर? टेस्ट वेस्ट हो रहा है? कहाँ अभी नहीं हुआ है बहुत हाँ, दिन। एक बार आया था, कैंप लगाया यहाँ, कुछ आदमी को मिला और सुइया लिया, कुछ आदमी वैसे पड़ा हुआ है। वैक्सीन का सुइया का बात कर रहे हैं? सुइया का बात कर रहे हैं? वैक्सीन टीका वाला? टीका कि एक बार कैंप लगा था तो कुछ आदमी को मिला, फिर सबको नहीं मिला? बात से नहीं मिला है। कितना टाइम हुआ? करीब करीब 20-25 रोज हो गया। 20-25 रोज पहले आया था। कितना लोग को लगा आपके इधर? वो तो हम गिनती नहीं किए हैं, लेकिन अंदाजन मतलब चाचा कितना? 200 को लगता है। 200 को लगा। अच्छा, आप सबको लग गया? हमारा तो लगा हुआ 2 बार। लग गया। एक बार सती घाट जाकर लगा है। एक बार सती घाट गए थे, पहला डोज, फिर यहाँ पे कैंप में दूसरा का डोज आपको मिल गया। आपको भी लग गया? लग गया। तो परिवार में भी आपकी पत्नी? परिवार में एक लगा है और उसे बाकी है सब बाकी है। तो हम पूछ रहे हैं, जो टेस्ट होता है, जांच होता है, कोरोना का किसी को है, जैसे हमको मान लीजिए खांसी है, बुखार है, लक्षण हुआ, तो ये तो आजकल बहुत जगह चल रहा है कि घर में पूछे तो देखिए उस घर में खांसी बुखार है, उस घर में खांसी बुखार है, तो वो कोरोना है कि नहीं है, इसका कोई जांच होगा तब ना पता चलेगा। तो जांच हो रहा है? नहीं, जांच हुआ है। जांच नहीं। तो जब किसी को खांसी अभी जो चल रहा है, जैसे खांसी हुआ, बुखार आ गया, देह दर्द कर रहा है, तो जैसे इतना खबर आप लोग पढ़ते होंगे कि कोरोना चल रहा है, आँखियों का झोला छाप है ना,
वो झोला छाप ना से कर लेता है, ठीक कर लेता झोला छाप डॉक्टर। हाँ, तो अपने अपने प्राइवेट डॉक्टर से। अच्छा, यहाँ पे कितना रुपया लेता है, क्या दवाई देता है वो डॉक्टर जो झोला छाप है? है। झोला छाप है तो क्या करेगा जो तो सब मनमाना लेता है। नहीं यहाँ मनमाना नहीं चलता है, सुपौल में मनमाना चलता है। सुपौल में मनमाना चलता यहाँ है? नहीं चलता है। सुपौल की बिरौल में मनमाना चलता हाँ, है? बिरौल में। अच्छा, यहाँ पे क्या रेट देते हैं आप लोग, क्या पैसा देते हैं? यहाँ तो 50 रुपया देते हैं, फीस लेता है, 50 रुपया लेता है, उसको ठीक कर देते हैं। ठीक हो कर देता है। अभी इस बीच में ऐसा इधर का गांव समाज में ऐसा कोई हुआ है कि जिसको बहुत कुछ दिन से बुखार रहा हो, खांसी रहा हो, एक आदमी का जान चला जाए? नहीं, हमारे गांव में नहीं हुआ है। आपके गांव में? हमारे गांव अगल बगल का गांव में कहीं सुने होंगे? जी नहीं है। नहीं सुने हैं? अच्छा, लेकिन टेस्ट नहीं हो रहा? हाँ, टेस्ट नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, तो बड़ा वाला अस्पताल में कोई जाता है दिखाने के लिए? नहीं, बड़ौला में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। खांसी, बुखार, ऐसे जो लक्षण हैं, इनसे जुड़े हुए पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनको 50 रुपये उन्होंने बताया कि उनकी फ़ीस है, वो देते हैं और वो पता नहीं क्या दवाई देते हैं। तो वही इलाज इसी तरीके का हो रहा है। वो संदिग्ध मामले हो सकते हैं, लेकिन उन पर पुष्टि तो तब होगी ना जब उसका इलाज होगा। और जहाँ पर टेस्टिंग हो भी रही है, वहाँ पर आपका नाम? मेरा नाम किशन कुमार झा हुआ। अच्छा, तो आप हमको बता रहे थे कुछ टेस्ट के बारे में। ज़्यादातर जगहों पे तो हमने सुना कि एंटीजन टेस्ट हो रहा है। जी, तो सतीघाट पीएचसी में भी एंटीजन टेस्ट हो रहा था। आज से 2-3 महीना पहले हम टेस्ट करवाने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर टेस्ट करने वाला शायद डॉक्टर था या जो भी हो, वहाँ का लेबोरेटरी का ही कोई होगा। तो हम उसको बोले कि नहीं टेस्ट करवाएंगे, हो सकता है पॉजिटिव निकल जाए तो फिर क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। तो वो हमको जवाब दिया कि टेस्ट तो अपने हाथ में रहता है निगेटिव पॉजिटिव करना। वो मजाक में किया या क्या किया वो तो हम नहीं जानते हैं। आपने बोला कि टेस्ट हम लोग के हाथ में है कि नेगेटिव करेंगे कि पॉजिटिव करेंगे? वो बोला निगेटिव पॉजिटिव तो हमारे हाथ में रहता है। आप बताइए, आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव हिरनी है, पंचायत मेरी ही पंचायत में वो सतीघाट पीएचसी है। कितना दूर है हिरनी यहाँ से? यहाँ से कितना 7-8 किलोमीटर होगा। तो हिरनी जो है वहाँ पे उधर के इलाका में आपके इधर टेस्टिंग हो रहा है? हाँ, वो हॉस्पिटल में टेस्टिंग हो रहा है। हॉस्पिटल में हो रहा है। कितनी संख्या मतलब हो रही है? मतलब जो जाता है उसी का, जो खुद से करवाने जाएगा उसी का। सरकार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। आम जनता अगर चाहे कि हमारे पास लक्षण है और जाके टेस्ट करवाए तो उसका टेस्ट होता है। वहाँ पे सती वाले उसमें सती घाट वाले उसमें सेंटर पे आपने कहा हो जा रहा है अगर आप जाएंगे, लेकिन वो एंटीजन हो रहा है। एंटीजन टेस्ट हो रहा है। आरटीपीसीआर सैंपल लेकर डीएमसीएच भेजा जाता है शायद, वहाँ से उसके बाद 48 घंटा के बाद रिपोर्ट आता है। अच्छा, लेकिन वो भी हो रहा है या ज़्यादा संख्या एंटीजन की? ज़्यादा संख्या एंटीजन का, वो 1-2 ही हो रहा है। आरटीपीसीआर 1-2 ही हो रहा है? पीसीआर 1-2 ही हो रहा है। अच्छा, आपके गांव के इधर क्या है माहौल? हमारे गांव में 2 पॉजिटिव था, वो ठीक हो गया, निगेटिव हो गया, वो ठीक हो गया दोनों। और होम आइसोलेशन नहीं रहा? होम आइसोलेशन में ही ठीक हुआ। इधर हम देख रहे हैं घरे घरे गाँव जनेऊ जो उपनयन है, वो ब्याह शादी ये सब तो हो रहा है। हाँ, हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है। ये सब तो हो रहा है। हाँ, भोज भी हो रहा है। डीजे बज रहा है, कोई मास्क में नहीं, जो लोग एक साथ दूल्हा दुल्हन जा रहा है, कोई पूजा। वहाँ पर भी देखे हाट कैसा लगा हुआ था, एक भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। हम आ रहे थे बढ़िया से, हाट बाजार आज लगा है। कौन सा दिन है आज? सोमवार है। हाँ, सोम बाजार लगा हुआ होगा, तो वहाँ पे बढ़िया था, कोई मास्क में नहीं था। यही सारी स्थिति। हाँ, मास्क नहीं था। सबके पास नहीं रहता है ऐसे। एक आधार कार्ड पर 6 गो मास्क दिए हैं। अच्छा, एक आधार कार्ड पर ई वाला मास्क? हाँ, ये मास्क, हाँ 6 गो दिए हैं एक आधार कार्ड। हमारे गांव में बांटा है ना। आपके गांव में कौन बांटा है? वो आया था वहाँ से बांटने के लिए, सती घाट वाले। सती घाट हमारा गांव में कहाँ दिया? हमारा गांव में मिला, इस गांव में नहीं मिला। सरकार के गांव में मिला है, उन लोगों के गांव में नहीं मिला है। इनके गांव में एक आधार कार्ड, मेरे गांव में भी नहीं मिला है। आपके गांव में भी नहीं मिला है। जबकि सरकार का प्रावधान है जो 15वें वित्त आयोग के पैसा से वार्ड नंबर या मुखिया जो भी हो अपने अपने वार्ड में एक परिवार को 6 मास्क उपलब्ध करवाएगा, जो कि मेरे पंचायत में भी किसी वार्ड में अभी तक नहीं बांटा गया। एक परिवार में 6 मास्क उपलब्ध कराएगा। हमारे एक आधार कार्ड पर 6 दिए। आपके घर में टोटल कितना आधार कार्ड है? हमारे 3 है। 3 है, तो सबको 6 मिला है। बढ़िया। वही आप कब धोए थे पिछला बार?
धो दिया है तो एक पीनते हैं एक अथी करते। अच्छा, धोते हैं हाँ, रोज धोते रोज? हैं। अच्छा, बढ़िया। आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला, हाँ। तो आप लोग पूछिएगा अपने यहाँ पे जाके वार्ड मेंबर इस सबसे कि उसके गांव में मिला है, हम लोग के गांव में क्यों नहीं मिला? हमारे गांव में वार्ड मेंबर का नहीं दिया है, नहीं मिला है। बढ़िया। आप सबको मिला? आपको भी वही मिला था आधार कार्ड वाला? अच्छा, पूछिए कोई, बस इनके गांव में मिला है। आपका गांव का नाम क्या है? घोरसा है मध्य और आपके गांव का नाम क्या है? कलनाडी। कनौडी। डीकल्ला। तो इधर ही उधर एक जगह मिला, बाकी जगह नहीं मिला। और फिर से इसके ऊपर फोकस करेंगे और ये वीडियो ख़त्म करेंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर 2014 में बना, लोगों ने बताया, पक्की इमारत लेकिन ताला लटका हुआ है। नसबंदी के 2 ऑपरेशन हुए, पिछले 7 साल से अस्तित्व में है। 2 ऑपरेशन नसबंदी के इस वेलनेस सेंटर का हासिल है कोविड के टाइम में। और ऐसे आप लोग के इधर तो सांप काटने का भी बहुत केस होता होगा ना? सांप काटने का पानी वाला इलाका है, तो जब सांप काटने का होता है तो कहाँ जाते हैं? कहाँ डॉक्टर चले जाते हैं हॉस्पिटल, बिरौल हॉस्पिटल। बिरौल हॉस्पिटल। बिरौल कितना दूर है बिरौल हॉस्पिटल? यहाँ से 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं रहता। सबसे पहले डॉक्टर बिरौल कहाँ जाए छे? सती घाट जाए। अरे बिरौल जाते हैं। तो अगर यहाँ पे रहेगा तो हमने जाना 21 गांव हैं अगल बगल के जिनको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ कोविड की स्थिति में नहीं, बाकी भी लोग बीमार होते हैं, रात बिरात बहुत कुछ होता है, कई बार इमरजेंसी की स्थिति होती है, तो वो एक इमारत जिस पर ताला बंद है, लोगों के कितने फ़ायदे आ सकता है इस ग्रामीण बिहार के इस हिस्से में। लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए क्यों ताला लटका है और क्यों वहाँ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होती है। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम स्वाति, मेरे साथ कैमरे के पीछे अमितेश।